नमस्कार। नगर निगम चुनाव अब जोरों पर हैं। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ पूरी दिल्ली के अंदर। सभी कैंडिडेट जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने मतों के लिए और अपने कामों के प्रति लोगों को रुझा रहे हैं। तो आज हमारे बीच आईपी एक्सटेंशन बोर्ड की निगम पार्षद रह चुकी गीता शर्मा हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ उन्होंने अब तक काम किए थे, उसके बाद अब क्या उनके मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनावों के लिए। तो गीता शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद मुकेश जी। गीता शर्मा जी, ये बताइए, आपको 5 साल हो चुके हैं और निगम की तरफ से आपको अवार्ड भी मिले हैं काम की तरफ से। हमने जो जिस तरह हमने सुना, देखा भी हमने, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब क्या मुद्दे रह गए हैं आपके निगम के चुनावों में जो आप जनता के बीच में पहुंच रही हैं? देखिए, काम निरंतर करने का हमारा प्रयास रहता है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि निरंतर काम करने की जो गति है वो धीमी ना पड़े। इसी कड़ी में हमने 5 साल में सबसे पहले अपने क्षेत्र के पार्कों की स्थिति बहुत बेहतर की है। एजुकेशन के लेवल पर भी अगर आप देखें तो गाजीपुर गांव में भी नई बिल्डिंग बनवाई है स्कूल की, और हसनपुर गांव में पोटा कैबिन में स्कूल चलता था, वो भी हमने नई बिल्डिंग बनवाई है। और अभी भी एक बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग थी वो अभी काम चल रहा है, उसे वो शुरू होने वाला है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से वो रुका हुआ था। महिला होने के नाते अगर मैं आपसे कहूँ तो महिलाओं के लिए हमने गाजीपुर गांव में इंटरनेशनल लेवल का एक जिम बनवाया है जो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। इन्हें मैं अपनी बड़ी अचीवमेंट्स मानती हूँ। बाकी मेरे क्षेत्र की जनता का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आने वाला जो मेरे काम का एजेंडा है वो सबसे पहले मैं गाजीपुर गांव में एक मैटरनिटी होम की फ़ाइल हमारी चल रही है, जच्चा बच्चा केंद्र महिलाओं के लिए, गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए वहाँ बनवाने की मेरी योजना है और उस पर पेपर वर्क चल रहा है और उम्मीद है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ये तो हो गए बेसिक काम जो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करेंगी, और आपने काफ़ी सारे काम किए। बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं कूड़ेदान की, कि सुबह हम देखते हैं काफ़ी कूड़े के ढेर लग जाते हैं, लेकिन कूड़ेदान जो है उनकी साइज़ की बात करें तो काफ़ी छोटे हैं। वो चीज़ हम देखते हैं सुबह, काफ़ी अच्छा नहीं लगता वो, इस चीज़ को हम देखें तो इस तरह से दिल्ली के अंदर। और दूसरी चीज़ होती है शौचालय की, टॉयलेट की व्यवस्था की, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है पूरी दिल्ली में ही है। लेकिन आईपी एक्सटेंशन की बात करें तो इसके लिए क्या योजना है आपकी जो अभी तक नहीं हो पाई? काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बताती हूँ कि मुकेश जी, जो टॉयलेट ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, टॉयलेट ब्लॉक हमने बनवाए थे एक अजंता मार्केट के अंदर और एक पंकज प्लाजा मार्केट के अंदर, और वो दोनों टॉयलेट ब्लॉक ग्रेनाइट से बने हुए बड़े टॉयलेट ब्लॉक्स थे। और हमने साथ के साथ उन्हें मेंटेन करने के लिए उन्हें साथ के साथ हमने लॉयंस क्लब को अडॉप्ट करा दिया और वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। टॉयलेट ब्लॉक बनाना बहुत आसान है लेकिन उन्हें मेंटेन करना बहुत टफ है, ये सभी समझते हैं और आप भी समझते हैं इन चीज़ों को। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी काम अगर पब्लिक पार्टनरशिप में किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाता है, बजाय इसके कि सारी चीज़ें कॉरपोरेशन की, आपको मालूम है माली हालत क्या है। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिलती और एक साल में 5-5 बार हड़ताल। मैं अब इसी पे आने वाला था कि 5 साल का अनुभव रहा है दिल्ली सरकार के बीच और एमसीडी के बीच, लगातार टकराव रहा है। अब क्या उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस आती है तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी? क्या फिर से वही देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी की रहनी है? हो सकता है कि गवर्नमेंट बदले एमसीडी में या वही आ जाए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे? नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जिस तरह से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजय माकन जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें सबसे मुख्य बिंदु है कि कॉरपोरेशन से भ्रष्टाचार खत्म करना और कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा करना, ये सबसे मुख्य बिंदु हैं। और इसमें हम 100% कामयाब भी होंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 10 साल से निगम में भाजपा की सरकार है और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। जो ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार की वजह से जो तनातनी का माहौल चल रहा है वो वाकई बिल्कुल है, लेकिन एक और मुद्दा है इसमें कि दिल्ली सरकार कॉरपोरेशन को सिर्फ अपनी जो पैसा है, अपना जो उनके पास रेवेन्यू है, उसका सिर्फ कुछ प्रतिशत देती है। सारा खर्चा कॉरपोरेशन का दिल्ली गवर्नमेंट नहीं उठाती है। बाकी कॉरपोरेशन को अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, जो चाहे हाउस टैक्स के माध्यम से आए, चाहे टोल टैक्स के माध्यम से आए या आउटडोर एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आए। तो इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होगी और बिना जनता पे एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ाए
हमारी कोशिश यही है कि रेवेन्यू कलेक्शन हमारा ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैडम, जिस तरह से आप बता रहे रेवेन्यू की बात बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कही है केजरीवाल जी ने कि हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे हम आए तो क्या कहीं ना कहीं फिर एक से इतना बड़ा वादा करना उनका, कहीं ना कहीं कांग्रेस की उम्मीदों पे पानी फेरना जैसा ना हो जाए? मुझे हंसी आती है ये सोचकर कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो IRS ऑफिसर तक बन चुके हैं, उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कॉरपोरेशन में जो सबसे बड़ा मोड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन है वो हाउस टैक्स ही है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं जी हम माफ़ कर देंगे, अब जनता देख चुकी है कि चीज़ें माफ़ करवाने का नतीजा क्या हुआ है। बिजली हाफ और पानी माफ़ के चक्कर में एक बार काट की हांडी चढ़ गई थी, वो बार बार नहीं चढ़ेगी। सभी लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं और सब समझते हैं कि कॉरपोरेशन में जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हाउस टैक्स मेन चीज़ है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती है। बाद में मैं बताती हूँ आपको, मैं भविष्यवाणी नहीं करती हूँ, लेकिन होगा हकीकत में यही। वो कहेंगे जी फाइल हमने आगे भेज दिया, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, और यही होगा। ये मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रही हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन अब आपके वार्ड की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपको 5 साल हुए, आपने काम भी किए हैं, ये सारा हम देखते हैं, लेकिन साथ में इस बार के चुनावों में देख रहे हैं कांग्रेस के भी कुछ जो कार्यकर्ता थे वो भी मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय कुछ इस तरह के निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं जो अपनी दावेदारी मजबूती कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का जोर, आप अपनी सीट को क्या देखती हैं? क्या कहीं ना कहीं आपको खतरा महसूस होता है इन चीज़ों का? मेरा 5 साल का काम और मेरे साथ जो बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे साथियों का सहयोग है, और जो मेरे साथ बच्चों का प्यार है, ये मुझे जिताएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया है और मेरे विरोधी भी इस बात को मानते हैं। वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि गीता की लहर है और गीता जीतेगी जरूर। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हमारे साथ गीता शर्मा, जिन्होंने बताया गीता की लहर है और गीता जरूर जीतेंगी। तो ये IP एक्सटेंशन बोर्ड से थी, सिटिंग कैंडिडेट हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले चुनावों में, 23 अप्रैल को देखेंगे।